अगर तू मंत्री बना है तो वो भी संविधान की वजह से, और उसी संविधान को बदलने की तू बात करता है। और इस वक्तव्य को सुनकर, अरे आप हिलाओ तो सही, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, आप जिस घर में रहते हो उस घर की नींव को बचा लेना 5वें नंबर पर। और इस गाजियाबाद को अगर बदमाश बनाया है तो चमारों ने, जाटों ने। ये जाटों का बेटा ये बोल रहा है कि जान लड़ा देगा, और अंबेडकर पार्क तो बहुत दूर की चीज़ है, वो हिला नहीं पाया उसकी नींव को। संविधान पार्क तो बंद कर, गाजियाबाद का नाम संविधान नगर रखने की आज से यहाँ से घोषणा की जाने दिया। उसी तरह से एक और आपको लात लगने वाली 2024 में भी हमारी सत्ता नहीं आनी। पूरी संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर देवकी नंदन जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं संविधान को लेकर। और उनका जब फ़ोन आया मेरे पास तो मुझे लगा कि यार इतना बड़ा व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर चर्चा कर रहा है और मुझ जैसे छोटे से अदने व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि गाजियाबाद के अंदर संविधान पार्क की बात हुई। हालांकि गाजियाबाद के अंदर एक जगह है छोटी सी, शास्त्री नगर। जब आप हापुड़ चुंगी से हरसाऊ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में शास्त्री नगर बी ब्लॉक पड़ता है। मैं वहीं का निवासी हूँ और पिछले लगभग 40 सालों से गाजियाबाद में रह रहा हूँ, और पिछले 20 सालों से मैं शालीमार गार्डन में साहिबाबाद में रह रहा हूँ। इतनी बड़ी खबर हमें भी नहीं पता थी। पत्रकार होने के बावजूद इसको मैं अपनी विफलता कह सकता हूँ, या कह सकता हूँ कि इस और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उनका ध्यान नहीं गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है कि संविधान के ऊपर पार्क का नाम रखने की नगर निगम की जो एक कोशिश थी उसको दबा दिया गया। हम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन जब उदय संस्थान ने इस बीड़ा को उठाया तो हमें लगा कि हमको भी इस बारे में आगे बढ़कर अपना जो सहयोग है वो करना चाहिए। मैंने कल रात तमाम अपने साथियों को, संतोष संवेश को, पुनीत गौतम को, सुबोध भाई को फ़ोन किया कि आप लोग उस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचे, तो ये सभी लोग आए। खैर ये तो बात थी मीडिया की। अब आगे बात करते हैं संविधान पार्क के ऊपर। पार्क तो बनेगा, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि पार्क तो बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक रूप से नगर निगम ने लेटर इश्यू करके ये कहा है कि पार्क हम प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पार्क तो बनेगा। लेकिन वर्तमान में 2014 के बाद से जो सरकार केंद्र में और राज्य में चल रही है, आप ये सोच लीजिए कि जब तक ये सरकारें रहेंगी तो पार्क बनना नामुमकिन है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अपने सवाल में ही आपको जवाब दे दिया है। आपकी सरकार रही तो देश छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ को कोई नहीं जानता था, देश के अंदर लखनऊ को कोई नहीं जानता था, आज विश्व के अंदर लखनऊ को लोग जानते हैं। नोएडा को कोई नहीं जानता था, नोएडा को आज लोग जानते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी धरोहर बहुजन समाज की हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर वो धरोहर बनी है। आपको पार्क बनाना है तो 2024 आपके सामने है। आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से, अपने एमएलसीओं से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर उदय संस्थान का वो साथ दें। कम से कम एक तो ऐतिहासिक ऐसा पार्क हो जो लोग संविधान को ख़त्म करने की, 2014 में सरकार बनी, एक मंत्री, भाग साहब आपने रिपोर्ट की थी उसके खिलाफ, एक मंत्री बड़े मंच पर बोलता है कि हम तो आए हैं संविधान को बदलने के लिए। अबे तेरी औकात क्या है? अगर तू मंत्री बना है तो वो भी संविधान की वजह से, और उसी संविधान को बदलने की तू बात करता है। और इस वक्तव्य को सुनकर 200-250 तो हमारे बहुजन समाज के मंत्री, विधायक, सांसद रहे होंगे, सभी ने मुंह पर काली टेप लगा ली। एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद का
उसके विरोध में एक वक्तव्य नहीं आता है। हमारे जैसे लोग, बाग साहब जैसे लोगों ने बड़े मंच पर लखनऊ में जाकर दहाड़ मारी। मैंने बाग साहब से एक सवाल किया था विधानसभा के सामने, जब वो अंबेडकर महासभा जो तोड़ी जा रही है, अभी पिछले दिनों हम साथ में थे लखनऊ में, जब चुनाव चल रहे थे तो प्रस्ताव हुआ कि अंबेडकर महासभा तोड़ी जाएगी। तो बाग साहब ने कहा किसके बाप में दम है, एक ईंट तो हिला दो। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखी गई ईंट है। अरे आप हिलाओ तो सही, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, आप जिस घर में रहते हो उस घर की नींव को बचा लेना। आज क्योंकि मैं पत्रकार हूं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने पत्रकार साथियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उदय संस्थान ने जो आज ये मुहिम उठाई है, इसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करें। और कम से कम गाज़ियाबाद से अगर ये पहल होती है, मेरा होम टाउन है, आप ये ना समझें कि मेरा घर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर गाज़ियाबाद से ये पहल होती है तो मुझे लगता है कि विश्व छोड़िए, एक समय था गाज़ियाबाद विश्व के अंदर 7वें नंबर का, बाग साहब वकील हैं वो बताएंगे, 7वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट था बदमाशी में पूरे विश्व के अंदर। बाग साहब ऐसा है, पे आ गया, मतलब 5वें नंबर पर। और इस गाज़ियाबाद को अगर बदमाश बनाया है तो चमारों ने, जाटों ने। ये जाटों का बेटा ये बोल रहा है कि जान लड़ा देगा और अंबेडकर पार्क तो बहुत दूर की चीज़ है, वो हिला नहीं पाया उसकी नींव को, संविधान पार्क तो बनकर रहेगा। और गाज़ियाबाद का, जैसा कि अभी मन संचालक साहब ने बताया कि गाज़ियाबाद का नाम, चूँकि बीपी मोरे साहब 1976 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जनवरी 76 में मेरा पैदाइश है, तो बीपी मोरे साहब ने इसका नाम, एक चमार गाज़ियाबाद का नाम रख सकता है तो एक चमार गाज़ियाबाद का नाम बदल भी सकता है। हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि आज के बाद जब भी हम अपनी पोस्ट डालेंगे, हालांकि मेरे कुछ साथी नाराज़ भी लग रहे हैं क्योंकि मैं जातिगत बात कर रहा हूं, लेकिन अगर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की कोई आवाज़ उठा रहा है तो मात्र चमार और जाटव, जाति नहीं है, मतलब अगर आवाज़ उठा रहा है तो कोई, ये आवाज का नाम चमार है। आवाज़ का नाम चमार है। धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। और इस गाज़ियाबाद का नाम संविधान नगर रखने की आज से यहाँ से घोषणा की जाती है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बस एक मेरा लास्ट सवाल जी सर, अभी आपने ये कहा था कि ये मनुवादियों की सरकार है और इस सरकार में क्या मतलब संविधान बनाना कब पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल यही है क्योंकि देखो 2017 में फिर 2019 का इलेक्शन हुआ, 19 के बाद फिर तीसरी बार 22 का इलेक्शन हुआ था, और हमारे देश के अंदर बहुजन संगठन मतलब हर दूसरा तीसरा संगठन बहुजन के नाम पर बन जाता है, लेकिन फिर भी इस बार भी सरकार नहीं आई, एक सीट पर। आपकी बात का मैं आपकी पूरा सवाल सुनिए, उसके बावजूद या तो बहुजन संगठन धोखा दे रही है, वो बहुजन संगठनों का वोट कहाँ पे जाता है उनके समर्थकों को। चलिए उस बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मीडिया कर्मी मेरे साथी हैं। यहाँ पर कितने संगठन के लोग आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, जो उदय संस्था से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, पत्रकार महोदय ने पूछा तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि उदय संस्था के बैनर के नीचे आज यहाँ पर कितने संगठन के लोग हैं, हाथ उठाइए जो अपने अपने प्रतिनिधित्व करते हैं, जरा घूमिए। आप देखिए उदय संस्था के आज यहाँ पर 10 संस्थाएं हैं और अगले महीने जब ये सभा होगी तो 10 नहीं 10,000 लोग यहाँ पर होंगे। आप कह रहे बहुजन समाज के संगठन एक नहीं हो रहे, राजनीतिक रूप से उनकी मंशा अलग हो सकती है लेकिन सामाजिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की जब बात आती है तो हम सब लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और आने वाले समय में 2024 का चुनाव जाने दीजिए, जिस तरह से हमने पिछले चुनाव में सत्ता को अपने हाथ से जाने दिया, उसी तरह से एक और आपको लात लगने वाली 2024 में भी हमारी सत्ता नहीं आनी है।
लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जितने संगठन यहाँ बैठे हैं उन सब के पदाधिकारी एक झंडे एक बैनर के नीचे होंगे। ये मेरी आपसे अपील नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गए, एक कहावत है पंजाबी में, पहले हटी दूसरी रुकी तीसरी चली। पहले साल पीछे जाती है, कोई दुकान हम लगाते हैं ना तो पहले साल पीछे जाती है, दूसरे साल रुक जाती है और तीसरे साल खर्चा चलाना शुरू कर देती है घर का। पहली बार सत्ता बनी, दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, सभी जानते हैं पूर्ण बहुमत से नहीं थी, पूर्ण बहुमत से बनी। उनके साथ में तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अरे हमारे साथ आप हो ना संतोष जी, हमारे पास वो पुनीत है ना, सुबोध भाई है ना, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप जैसे लोग 3-3, 4-4 महीने अपना घर छोड़कर, आपकी तो तबीयत भी खराब थी, मैंने वीडियो देखी थी आपकी, आप खाट पे पड़े हुए थे, मरते मरते बचे चुनाव के अंदर, 3 महीने घर छोड़कर। जैसे लोग हैं ना, आइए दोबारा जुड़िए, पूरी उदय संस्था के साथ जुड़िए। अरे एक नया कल आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।